अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। जिस तरह कहते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़े हमारे पाकिस्तान के शऊर वाले बच्चे हैं, और बच्चों ने और कुछ बच्चियों ने वो कर दिखाए जो कोई नहीं कर दिखाता। ये मेरे साथ जो ये बच्चे मौजूद हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के अंदर खाना तकसीम करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर खाना भी दे रहे हैं, रोटी भी दे रहे हैं, खीर भी दे रहे हैं, सैलड भी दे रहे हैं। और ये 5 दिन यानी कि पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा 5 दिन ये हर रोज़ यहाँ देते हैं। इन्होंने किधर से वो सोच ली, इन्होंने वो सोच ली कि जब ये लोग बच्चे बाहर निकलते थे तो ये देखते थे कि लंगर की लाइनें लगी होती, तो इनके अंदर एहसास आया कि हम कुछ नया करके दिखाएं। तो इन बच्चों ने नया करके दिखाया। ये आप देख सकते हैं कि ये एक गाड़ी है, जिस गाड़ी के अंदर ये यहाँ पे इनके पास लोग आते हैं और 100 रुपए में सैलड भी ले रहे हैं, खाना भी ले रहे हैं, रोटी भी ले रहे हैं। रोटी भी बड़ी ज़बरदस्त है, पैक हुई हुई है। बच्चों से भी बात करेंगे कि ये बच्चों में शऊर कैसे आया और इन्होंने ये कैसे किया। पहले इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? तैयबा। तैयबा, जितना अच्छा नाम है उतना अच्छा काम है, तो मुझे ये बताएं ये काम कैसे शुरू हुआ? दरअसल हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है रक्षंदा मेमोरियल के नाम से, ये सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसका ये प्रोजेक्ट है फूड एटीएम के नाम से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। बेसिकली ना यहाँ पे जो वर्किंग क्लास है काफ़ी ज़्यादा ब्लू एरिया में, कुछ लोग हैं जिनकी सैलरी जो है 30-40 भी है, और वो यहाँ पे रेस्टोरेंट से बाहर से मोस्टली खाना खाते हैं। तो हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट किया था कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरीज अब इतनी नहीं है कि वो 7 रोज़ बाहर का अफोर्ड कर सकें, उनके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें उनको कम कीमत में एक हेल्दी फूड हम प्रोवाइड कर सकें। और मेजरली हमारी जो टारगेट था वो एक सफ़ेद पोश लोग भी थे, क्योंकि अक्सर यहाँ पे दस्तरखान वगैरह भी लगते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ना कुछ लोग होते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं, वो जाके इस तरह से लेना पसंद नहीं करते या उनको अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो कम कीमत में यहाँ से 100 रुपये में खाना हमसे ख़रीद सकते। तो आप लोगों के पास कुक वगैरह भी अवेलेबल हैं या ये कौन पकाता है? ये हम लोगों ने इसी प्रोजेक्ट के लिए साथ अपने पूरे अरेंजमेंट्स किए थे, जिसमें हमारे कुक हैं, हम लोगों ने उनको प्रॉपर हायर किया हुआ है। ये हमारे एक घर में रोज़ का खाना बनता है, वो खुद बनाते हैं। रोज़ हमारी नई चीज़ें आती हैं, फ्रेश चीज़ें होती हैं, क्वालिटी फूड होता है, और खुद तैयार करके घर का खाना हम लेकर आते हैं। ये किसी रेस्टोरेंट का नहीं हम बनवाते, खुद उनको हमने घर में सिर्फ इसी काम के लिए रखा हुआ है कि हमारी इस प्रोजेक्ट के लिए वो खाना बनाते हैं प्रॉपर। और लोगों से हमने पहले सर्वे करके उनसे इन्फॉर्मेशन ली थी कि उन्हें किस तरह की चीज़ें पसंद है और कितने लोग यहाँ पर कितनी डिमांड है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर सेटअप किया था और मैनेज करके सप्लाई अब उसके और तकरीबन कितने लोगों का आप हर रोज़ यहाँ पे लेके आती हैं? हम लोग कम से कम भी 200 लोगों का लेकर आते हैं। और हमारी 2 लोकेशंस है, एक ये मिस्टर ट्रैवल्स के पास है और दूसरी बीवेल हॉस्पिटल के। और यहाँ पे दोनों लोकेशंस पे प्रॉपर्ली 100 सेल हो जाता है। यहाँ पे भी सेम डिमांड है और वहाँ पे भी। और फिर फर्दर हमारा इंशाल्लाह आगे था कि अगर जिस तरह लोगों की डिमांड अगर बढ़ी तो हम क्वान्टिटी इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन प्राइस हमारी 100 ही रहेगी, क्योंकि ये ऐसी प्राइस है, इकनॉमिकल प्राइस है, जिसमें कोई एक नॉर्मल जो अर्निंग पर्सन है वो अफोर्ड कर सकते हैं। बाइकिया वाले भी इवन यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम लोगों के लिए एक ज़रिया बन चुका है, क्योंकि रोज़ की अर्निंग से वो ख़रीद सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। एक बहुत ज़बरदस्त इनका इनिशिएटिव है। ये इनके कुक हैं और कुक भी इनके साथ आए हुए हैं। और अगर खाने की बात की जाए तो खाना भी मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त है। सैलड भी अवेलेबल है, खाना भी अवेलेबल है, और जो खाने का मेन्यू है वो चेंज भी होता रहता है। और ये आप देख सकती हैं, ये यहाँ पे बांटती हैं। खाना बड़ा ज़बरदस्त पैक हुआ हुआ है, सैलड मौजूद है, रोटियाँ मौजूद हैं। और इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं जी। ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं समझता हूँ कि ये जो 100 रुपए का है तो ये तो मैं समझता हूँ मुफ्त है। और जो लोग आके दुआ देते हैं, मुझे उनका बताएं कि जब लोग आपको आके दुआ देते हैं वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी आते हैं और ये देख के हमें और बड़ी खुशी हो रही है। और खाना मैं ख़ुद तैयार करता हूँ, अच्छी तरह तैयार करते हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें। और टेस्ट भी आप करके देखें, इंशाल्लाह रेस्टोरेंट से भी अच्छा टेस्ट है। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है जो सस्ता खाना होता है वो मेयारी नहीं होता। नहीं, इंशाल्लाह इसका मेयार आप किसी रेस्टोरेंट के साथ यहाँ मुकाबला करके देखें, उससे भी बेहतर होगा। और जितने लोग हैं, मिसाल तौर पे यहाँ पे जितने लोग आते हैं, कोई बाइकिया वाला है, कोई गरीब है, कोई मजदूर है, ठीक है, वो एक तो उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता, सिर्फ 100 देते हैं। और मेन्यू की अगर बात की जाए तो मेन्यू में क्या सिर्फ दाल ही चलती है? नहीं, मेन्यू वो डिफरेंट है। हमारा 5 दिन का मेन्यू है। एक दिन है मिक्स सब्ज़ी है, उसके साथ कस्टर्ड है, उसके बाद दाल माश है, फिर दूसरे दिन चिकन गोभी है, फिर मिक्स दाल है, और जुम्मे को चिकन पुलाव होता है और साथ में खीर होती है। ये मेन्यू है, 5 दिन का मेन्यू होता है। नहीं जी, ये 5 दिन का मेन्यू है। और मेरा अपना दिल ये चाह रहा है कि जी मैं भी 100 दूँ तो मुझे भी देंगे। जी सबको ज़रूर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? हाजरा। हाजरा,
अच्छा हाजरा, मुझे ये बताओ कि जितना खूबसूरत नाम है उतना खूबसूरत काम हो रहा है, तो मुझे ये बताओ कि जी कितनी खुशी होती है जब लोग आते हैं? बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि हम लोगों का मेन मकसद ये है कि उन लोगों के लिए हम प्रोवाइड कर सकते खाना जिनकी सेहत के मसले सारा दिन काम करते हैं और फिर अच्छा खाना ना खाएं और सेहत भी बर्बाद होती है एक तरह से, और वर्क के स्ट्रेसेस आजकल की इकॉनमी में वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो अगर घर का खाना मिल जाता है तो हमें ये होता है कि कम से कम ये एक जो टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है उनके घर वालों के लिए भी, उनके लिए भी ख़त्म हो जाती तो है। ये इतनी अच्छी सोच कहाँ से आई, और वो भी स्टूडेंट्स में? स्टूडेंट्स तो आपको पता है इस वक्त खेलते हैं, पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ और करते हैं, तो ये इतना अच्छा इनिशिएटिव लेके आना, ये सोच कहाँ से आई? जी, असल में जब से रक्षाबंधन मेमोरियल हमने स्टार्ट किया ना, तो हम राशन ड्राइव्स या फिर दस्तरखान भी लगवाते रहे। तो उधर दस्तरखान के दौरान हमने ये महसूस किया था कि अक्सर जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो चाहते थे कि जिन लोगों को जो ज़्यादा डिज़र्विंग है उनको फ्री का खाना मिल जाए। वो कहते थे हम पे कर देंगे आपको। तो उधर से हमें आइडिया है कि क्यों ना हम ऐसे लोगों को भी टारगेट करें, उनका ख्याल करें कि उनको हम अच्छे प्राइस में अच्छा खाना प्रोवाइड कर दें, जो दूसरों का ख्याल करके उनको फ्री का खाना लेने देते हैं और उनको होता है कि हम पे करते हैं। तो उनके लिए हमारे ने इसलिए टारगेट किया। तो मुझे ये बताएं कि अभी इस्लामाबाद के अंदर आप 2 जगहों के ऊपर ये खाना, और मेरा ख्याल है 200 लोग का आप खाना लेके आते, तो इसके अलावा बाकी शहरों की जाने भी जाएंगी? इंशाल्लाह पहले हमारा टारगेट है कि हम इस्लामाबाद में देखें, इंशाल्लाह जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा। ये हमने एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट इंशाल्लाह स्टार्ट किया है और हमारे कि ऐसे ऐसे इस्लामाबाद में मल्टीपल लोकेशंस पे जाएंगे। फिर पिंडी को भी हम टारगेट करना चाहें। मोस्टली हम उन एरियाज़ को टारगेट करना चाहिए जहाँ पे एक्सपेंसिव फूड है और लोगों के लिए इतना फिजिबल नहीं है कि वो रोज़ खाना बाहर से ले सकें। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि अगली इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। और ये आपने देखा, बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं ये समझता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट भी अगर इतनी अच्छी सोच लेके आ रहे हैं जिस तरह इन लोगों ने किया कि यहाँ से सिर्फ 100 रुपये में आप अच्छे से अच्छा खाना खा सकते हैं, और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, खाते हैं, 200 लोगों का ये लेके आते हैं, और अभी इनका दिल है कि ये आगे से आगे जाए। अल्लाह आप बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे, और आप इसी तरह ये जो नेकी का काम है, बेसिकली ये एक अजर का काम है। 100 रुपये में अगर आप नॉर्मल भी खाना खाते हैं तो तकरीबन 200 से 300 के बीच में आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, मगर आप यहाँ 100 रुपये में इतनी चीज़ें खा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा सवाब का और कोई काम नहीं। बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँगा, बाकी लोगों को भी कहूँगा कि जितना हो सके, जितना सोशल काम आप कर सकते हैं करें, क्योंकि हमारा मुल्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रोटी का बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि गुर्बत ज़्यादा है, लोग खाने की वजह से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। तो इन्हें सपोर्ट करें और आगे से आगे आप लोग खुद इस तरह की चीज़ें लेके आएँ ताकि जो कोई भी शख्स भूखा ना सोए। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।